हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू कैलकुलस क्लासेस। तो अपन आज बात करेंगे वैसे ट्वेल्थ क्लास की। आपने देखा होगा कि पिछला जो अपन ने वैसे सिलेबस का रिवाइज करवाया था, वैसे सारे क्वेश्चन पुटअप हुए थे। और जहाँ तक अपनी कोशिश रहती है कि सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज अच्छे खासे रिवाइज हो जाएं। इसी आधार पर अपन आज नया सेशन मतलब स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी ट्वेल्थ क्लास की। तो आप सभी को एक तो अपन जैसे रेगुलर पढ़ना है निरंतर रूप से, और अपने साथ साथ अपने जो दोस्त हैं उनको भी बताना है। ठीक है, तो इसी में आपको जैसे अपन बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको निरंतर रूप से आपकी अपनी क्लास लेनी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वैसे ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और अपन जैसे भी देखो स्टार्ट करेंगे वैसे भी, और आपको पर डे टॉपिक वाइज आपको जैसे सिलेबस को रिकवर किया जाएगा। और आप मैंने कहा हमारे जैसे आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक एंड शेयर का बटन जरूर दबाएं, से कि मनोबल बढ़ता है। आपको पता है कोई भी चीज का जैसे अपन बात करेंगे, ठीक है, तो बात करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर की। ट्वेल्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर होता है लेसन फर्स्ट। ठीक है, लेसन फर्स्ट है अपना पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है भाई, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है जो 5 नंबर का रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ से आधा नंबर का प्लस आधा नंबर का मतलब आधा नंबर का वस्तुनिष्ठ रहेगा, आधा नंबर का एक रिक्त स्थान रहेगा, प्लस 1 नंबर का क्या रहेगा वैसे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन रहेगा, 1.5 नंबर का क्या रहेगा लघुतरात्मक, 1.5 नंबर का क्या रहेगा दीर्घ लघुतरात्मक। मतलब लघुतरात्मक क्वेश्चन 2 रहेंगे, तो 1 से 1/2 नंबर के रहेंगे। और वैसे आपको छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1/2, 1/2 प्लस 1 के रूप में, 1 से 1/2 के रूप में। ठीक है, तो ये बात होती है इसकी मार्क्स की। ठीक है, और यहाँ वैसे भी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता दूं आपको। जैसे टेपिटम क्या है, टेपिटम के कार्य दीजिए। अभी जो 2000 अपन जो 25 की बात करते हैं तो गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन पूछ लिया गया। ठीक है, तो जैसे बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना पूछ ली जाती है। ठीक है, भ्रूणपोष क्या है, इसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं, द्विनिषेचन त्रिक संलयन है। ठीक है, तो ये आपको मोस्टली क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से। और पूछ लिया जाता है जैसे बीज है, ठीक है, बीज जैसे एक रिक्त स्थान बीज के रूप में पूछा गया था कि द्विबीजपत्री बीज में अधो बीज पत्र के साथ साथ क्या पाया जाता है, मतलब रिक्त स्थान के रूप में आदि भ्रूणीय अक्ष अपन को लिखना था उसमें वैसे भी। ठीक है, तो अब मैंने बताया भी था आपको उसकी 100% अपने जो रिवाइज हैं, जो टॉपिक मैंने बताए थे आपने देखा होगा और आपने पेपर का मिलान किया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपको आपको मतलब पता लग गया होगा कि यहाँ ये टॉपिक कहाँ से कैसे पुटअप हुए हैं। ठीक है भाई, तो जैसे अपन बात स्टार्ट करते हैं तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, यहां लेते हैं पहली बात तो जनन क्या है। ठीक है, व्हाट इज जनन, जनन क्या है। ठीक है, तो जनन क्या है, यहां इसको बोलेंगे अपन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे वैसे, रिप्रोडक्शन बोलते हैं भाई, जनन क्या है। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, जनन क्या है। देखो पहले अपन जैसे छोटी क्लासों में पढ़ते थे, ठीक है, तो कई बार अपन बात करते थे कि जनन क्या है। ठीक है, कि छोटी क्लासों में अपन पढ़ते थे कि सजीवों द्वारा अपने जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। कभी बात की होगी आपने कि सजीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। कि जैसे अपन कहें तो अपनी जो संतति प्राप्त होती है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे वृद्धि, ठीक है, जैसे सजीवों का मुख्य लक्षण होता है वो वृद्धि और प्रजनन होता है। ठीक है, अपन बोले तो जो मुख्य लक्षण माना जाता है वो वृद्धि और क्या माना जाता है, प्रजनन माना जाता है।
वृद्धि तो होता है जैसे अपने जैसे अपने आकार में बढ़ोतरी को लिया जाता है, और यहाँ प्रजनन को लिया जाता है कि सजीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, वैसे जनन कहलाती है। लेकिन अपन हैं वैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते अपन एक लॉजिक परिभाषा लेके चलते हैं कि सजीव क्या करते हैं, वैसे जनन क्यों करती हैं, क्योंकि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जैसे कोई भी जंतु होता है वो उसकी संतति क्या करती है, उसका अस्तित्व चलाती है कि ये फलाने का बेटा है, ठीक है। जैसे अपन कई बार बात करते हैं कि आम के पादप से अपन को आम ही क्यों मिलता है, क्योंकि उसका अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या आगे आम का अस्तित्व चलता, या आगे किसी व्यक्ति का अस्तित्व चलता, या किसी जंतु का अस्तित्व चलता? नहीं चल पाता, क्योंकि यहाँ प्रजनन के किसका कार्य करता है, जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। तो मैंने कहा आपसे जैसे सजीवों द्वारा अपने जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, वैसे जनन कहलाती है, ठीक है। तो मैं जनन की परिभाषा लिखता हूं यहां कि सजीवों द्वारा अपने सजीवों द्वारा, यहां लिखेंगे अपन सजीवों द्वारा, ठीक है, सजीवों द्वारा अपने जाति अस्तित्व, ठीक है, अपने जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है, उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है भाई, जनन कहलाती है, ठीक है, जनन कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि सजीवों द्वारा अपने जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। क्योंकि जब अपन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, हालांकि पुष्पीय पादपों में जब लैंगिक जनन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो पुष्प की संरचना से स्टार्ट होता है, लेकिन अपन को यहाँ रिप्रोडक्शन की परिभाषा लेनी है, क्या रिप्रोडक्शन होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये चीजें अपन पढ़ के अपन पहुंचेंगे वैसे चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो मैंने बताया आपको जनन क्या होता है कि सजीवों द्वारा अपने जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। कई बार ये पूछा जाता है या अपन को याद रखना है थोड़ा कि जनन की आवश्यकता, ठीक है, जनन की आवश्यकता, ठीक है, क्या कारण रहा कि जनन की आवश्यकता हुई, ठीक है, कि जनन की आवश्यकता क्यों हुई। मैंने अभी बताया आपको कि जनन क्यों आवश्यक है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक लॉजिक परिभाषा के आधार पर बताया था कि जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीवों में उनकी जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है, ठीक है। और इसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ऐसे कुछ लक्षण लेंगे अपन, जैसे कि जिनके कारण अपन किसकी बात करते हैं, वैसे जनन की बात करते हैं, ठीक है, कि जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। और यदि मान लो लैंगिक जनन यदि जंतु करती हैं, ठीक है, लैंगिक जनन जंतु करती हैं तो उनमें क्या आती है, संतति में विभिन्नताएं आती हैं, और ये विभिन्नताएं आगे जाकर किसका कारण बनती है, वैसे जैव विकास का कारण बनती है, ठीक है। किसका कारण बनती है, जैव विकास का कारण बनती है, क्योंकि अपन बात आगे भी करेंगे वैसे कि लैंगिक ये जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही जनक जीव भाग लेता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, दो जनक जीव प्रजनन की क्रिया में क्या करती हैं, वैसे भाग लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने बात की कि प्रजनन की परिभाषा की बात हो गई, ठीक है। यहाँ किसकी बात करेंगे अपन, जनन की आवश्यकता की। तो जैसे अपन जनन की आवश्यकता की बात करते हैं तो जीवों में जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीवों में जाति अस्तित्व, ठीक है, जाति अस्तित्व, ठीक है, को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जीवों में जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व
को बनाए रखने के लिए, ठीक है भाई, क्या करते हैं वैसे कि जीवों में जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है भाई, जनन आवश्यक है। क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है। यदि अपन दूसरी बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई, दूसरी बात करते हैं, तो जाति की मतलब जीवों में जाति की निरंतरता को, जीवों में जाति की निरंतरता को, ठीक है, जीवों में जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है, ठीक है। निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है भाई, जनन आवश्यक है, निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये जो मेनली जो दो टॉपिक हैं अपन को, ठीक है, इसलिए अपन क्या करती हैं वैसे जनन की आवश्यकता होती है। मैंने एक तीसरा बिंदु भी बताया है यहाँ, ठीक है, तीसरा बिंदु क्या बताया था कि यहाँ यदि मान लो जीव क्या करते हैं वैसे, जीवों में लैंगिक जनन द्वारा, ठीक है, लैंगिक जनन द्वारा क्या होता है वैसे, संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है, जीवों में लैंगिक जनन द्वारा, ठीक है, लैंगिक जनन द्वारा, ठीक है, संतति में क्या उत्पन्न होती है वैसे, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है भाई, क्या उत्पन्न होती है वैसे, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है भाई, ठीक है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो किसमें क्या करती है वैसे, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो जैव विकास में सहायक है, जो किसमें सहायक है वैसे, जैव विकास में सहायक है, ठीक है, जैव विकास में क्या होती है वैसे, सहायक है, ठीक है। तो ये होता है जनन की आवश्यकता, ठीक है। मैंने तीन मेनली टॉपिक लिया, वैसे तो और भी होती हैं लेकिन अपन को तीन मेनली टॉपिक बताए गए हैं यहाँ, ठीक है। एक तो जीवों की जाति अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, दूसरा जीवों की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, और तीसरा यदि कोई भी जीव होता है वो लैंगिक जनन करता है तो संतति में क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्नताएं किसमें सहायक होती हैं, जैव विकास में सहायक होती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट जैसे अपन आगे टॉपिक पे बात डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो होता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जनन के प्रकार, ठीक है भाई, किसके प्रकार वैसे, जनन के प्रकार बढ़ेंगे, ठीक है भाई, थोड़ा अपना चाहिए, जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, ठीक है भाई, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे वैसे, जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। यहां मैंने बताया आपको कि जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, ठीक है, एक तो होता है अलैंगिक जनन, क्या होता है भाई, एक तो होता है अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे भाई, ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन, ठीक है, क्या बोलेंगे वैसे, लैंगिक जनन बोलेंगे, लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन को क्या बोलते हैं अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोलती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलती हैं, ठीक है, ठीक, क्या बोलते हैं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। मैंने कहा कि जनन के कितने टाइप होते हैं भाई, दो, कौन कौन से, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको अपन अलैंगिक जनन कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अपन क्या कह देते हैं, लैंगिक जनन कह देते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है भाई, देखो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, अब भी पढ़ते हैं अपन, कहीं जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषाएं अपन कई बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनक जीव, ठीक है, एक ही जनक जीव द्वारा क्या होता है, संतति का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है वैसे, संतति का निर्माण होता है, एक ही जनक जीव द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, नई संतति का निर्माण होता है, ठीक है, कि एक ही जनक जीव द्वारा बिना युग्मक संलयन, पहली बात तो बिना युग्मक निर्माण एवं बिना युग्मक संलयन के क्या होता है, नई संतति का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कह देंगे अपन, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे अपन कि जनन की वह विधि जिसमें बिना युग्मक निर्माण, क्योंकि यहां युग्मक कहां बना है, नहीं बना ना भाई,
जब युग्मकों के यदि निर्माण होगा तो युग्मक संलयन होगा। यहाँ न तो युग्मक निर्माण हुआ नहीं ही युग्मक संलयन हुआ, बोले तो अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनक जीव द्वारा बिना युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन के नई संतति का निर्माण होता है, उसे क्या कह देते हैं अपन? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कह देते हैं उसे? अलैंगिक जनन कह देती है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई किसकी? अलैंगिक जनन की। लेकिन ध्यान रखना है एक बात, ठीक है, कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है, ठीक है, वो आनुवांशिक गुण एवं संरचना में एकदम जनक जीव के क्या होती है? समान होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एक जनक होता है, ठीक है, ये जनक होता है, ठीक है, एकदम नई संतति जो उत्पन्न करता है वो आनुवांशिक गुणों एवं संरचना में क्या होती है? समान होती है। जब समान होती है तो उसको क्या कह देती हैं अपन? क्लोन कह देती हैं। क्या कह देती हैं भाई? क्लोन कहती हैं। क्या कह देती हैं? क्लोन कह देती हैं। क्लियर है ये चीजें? क्योंकि कई बार अपन से बात करेगा किसकी? क्लोन की बात करेगा। ठीक है, क्लोन क्या होता है? क्योंकि अब तो खैर अपन बात करते हैं कि जैसे पिछले जो सिलेबस था उसमें एक टॉप चैप्टर था जीवों में जनन। ठीक है, तो जीवों में जनन जब टॉप जो चैप्टर था अपने, वैसे 35% में हटा दिया गया इसको, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बेसिक मान लो आप। ठीक है, क्योंकि अभी अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपन रिप्रोडक्शन की कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन को ये याद रखना होता है कि जैसे अलैंगिक जनन होता है उसकी परिभाषा क्या होती है कि जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनक जीव द्वारा बिना युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन के नई संतति का निर्माण होता है। यहां आपसे मैंने बात की कि अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न संतति होती है, ठीक है, वो जनक जीव के एकदम आनुवंशिक गुण एवं संरचना में क्या होती है? समान ही होती है, और उसी को क्या कह देती हैं अपन? क्लोन कहती हैं। बोले तो हूबहू। ठीक है, यदि अपन जैसे छाया प्रति होती है, ठीक है, जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स होती हैं, अपन क्या क्या करती हैं? फोटोकॉपी मशीन पर रखते हैं तो हूबहू प्रति निकल आती है। ठीक है, वैसा ही गुण किसमें होता है? यहाँ अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में होता है। चलो तो देखें, आगे चलते हैं। लैंगिक जनन की यदि बात करते हैं तो लैंगिक जनन में दो जनक जीव होते हैं। कितने जनक जीव होती हैं? दो जनक होती है भाई। कितने जनक होती हैं? दो जनक, एक तो मेल और एक फीमेल। ठीक है, एक तो नर और एक मादा। ठीक है, पढ़ा होगा आपने कि एक तो नर प्राणी होता है या नर जनक होता है या एक मादा प्राणी होता है। क्या होता है भाई? एक मादा। ठीक है, एक तो नर होता है, दूसरा क्या होता है? मादा प्राणी होता है। अब जैसे ही नर वयस्क होता है तो इसकी अपन कहें तो जो जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इसकी जनन कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण क्या बनता है भाई? नर युग्मक। ठीक है, और नर युग्मक में यदि प्राणियों में यदि अपन बात करते हैं तो नर युग्मक किसकी बात हो जाती है? शुक्राणु या स्पर्म की बात हो जाती है। ठीक है, यदि अपन मादा युग्मक की मतलब मादा प्राणियों में बात करते हैं तो मादा प्राणियों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। किसमें? जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है? मादा युग्मक। ठीक है, क्या बनता है? मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक क्या होता है? यहाँ अंडाणु होता है। क्या होता है भाई? अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु होता है। ठीक है भाई, अब ये बात तो हो गई युग्मक निर्माण की, क्योंकि अपन बात करते हैं लैंगिक जनन की परिघटना की। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? युग्मक निर्माण होता है। देखो, एक तो निषेचन पूर्व की घटना होती है जिसमें युग्मक निर्माण एवं युग्मकों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक निषेचन की घटना होती है जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, जिसको अपन निषेचन की क्रिया भी बोलती हैं। ठीक है, एक होता है वैसे निषेचन पश्च की घटनाएं। अब निषेचन पश्च की घटनाओं में किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। दूसरा क्या होगा? भ्रूण परिवर्धन होगा। ठीक है, तो ये घटनाएं आप पढ़ते हैं, लेकिन अपने वो सिलेबस से हट चुका, लेकिन फिर भी अपन साइंस के स्टूडेंट हैं तो इनको अपन को याद रखना होता है। ठीक है भाई, अब ये क्या होता है? युग्मकों का निर्माण हो गया। युग्मकों के निर्माण के बाद में क्या होता है? युग्मकों का स्थानांतरण।
ठीक है। अब युग्मकों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, ठीक है भाई। अब युग्मकों का स्थानांतरण होगा तो युग्मकों का क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा, ठीक है, युग्मक संलयन, ठीक है, युग्मक संलयन, ठीक है, संलयन हो जाता है, संलयन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये युग्मनज कोशिका बन जाएगी, ये 2n बनेगी, क्या बनेगी वैसे 2n। कहने का मतलब देखो मैं यहां करता हूं इसको कि ये तो नर युग्मक है, देखो ये तो मान लो नर प्राणी है, ठीक है, नर प्राणी में क्या बना, नर युग्मक बन गया, ठीक है, नर युग्मक, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु होता है। एक क्या होता है वैसे, मादा प्राणी होता है, ठीक है, मादा प्राणी से क्या बनती है वैसे, मादा युग्मक बनती हैं, क्या बनती है वैसे, मादा युग्मक, ठीक है, और मादा युग्मक क्या होता है वैसे, अंडाणु, ठीक है, अंडाणु ओवम होता है भाई, ठीक है। अब इनमें क्या होता है भाई, इनमें क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण की क्रिया होती है, ठीक है, युग्मक स्थानांतरण के कारण यहां क्या हो जाता है, युग्मक संलयन, ठीक है। यहां देखो अपन बात करते हैं तो चल जो युग्मक होता है वो नर युग्मक होता है, क्योंकि शुक्राणु गति करते हुए कहां तक पहुंचते हैं, अंडाणु तक पहुंचते हैं, ठीक है। अचल जो युग्मक होता है वो मादा युग्मक अंडाणु कोशिका होती है, ठीक है भाई। यहां क्या होता है वैसे 2n, ठीक है, कोशिका बनेगी, क्या बनेगी वैसे, कोशिका बनेगी, ठीक है। ये कौन सी कोशिका हो गई वैसे, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज या जायगोट होगी, ठीक है, युग्मनज या जायगोट हो गई, ठीक है। इसमें सूत्र गुणिता होती है 2n, और यदि यहां सूत्र गुणिता की बात की जाए तो वो क्या होती है वैसे, n होती है, क्या होती है, n होती है। अब यहां युग्मनज देखो, ये जो क्रिया होती है ये तो होती है निषेचन पूर्व की, युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का स्थानांतरण, ठीक है। ये जो क्रिया होती है ये क्रिया होती है निषेचन की परिघटना, युग्मकों का संलयन, जिसमें अपन निषेचन की मतलब निषेचन की क्रियाविधि पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये निषेचन हुआ और उसके बाद में क्या होता है, निषेचन पश्च की घटनाएं हो जाती हैं। अब निषेचन के बाद क्या हो जाता है, जैसे ही निषेचन होगा तो किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज के निर्माण से, युग्मनज क्या होता है, एक कोशिकीय भ्रूण होता है, ठीक है। अब युग्मनज से क्या होगा, भ्रूण का निर्माण मतलब भ्रूण परिवर्धन होगा, ठीक है, युग्मनज से क्या होगा वैसे, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये निषेचन पश्च की घटनाएं होती हैं, ठीक है भाई। तो अपन ने बात की, क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा है, जनन के प्रकार, ठीक है, जनन के मैंने 2 प्रकार बताए थे, एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन बताया था। अलैंगिक जनन मैंने बता ही दिया था आपको कि एक ही जनक जीव जनन क्रिया में भाग लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ 2 जनक जीव, नर और मादा जनक जीव भाग लेते हैं जनन क्रिया में। और इनमें याद देखो, यहाँ मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ होगा, ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन यहाँ होगा, ठीक है। दोनों में, नर एवं मादा में जनन कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे नर में तो नर युग्मक शुक्राणु बनता है और मादा में मादा युग्मक अंडाणु बनता है। हालांकि इनका विस्तार पढ़ते हैं आगे चैप्टर, जो दूसरे चैप्टर में, ठीक है भाई। फिलहाल अपन को लैंगिक जनन की परिभाषा यहां से निकल के आती है कि जनन की वह विधि जिसमें 2 जनक जीवों में युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। यहाँ युग्मनज से भ्रूण एक नई संतति का निर्माण होता है, उसको ही कह देते हैं अपन क्या, लैंगिक जनन कहते हैं। कि जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनक जीव द्वारा 2 जनक जीवों द्वारा युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन के क्रिया, युग्मक संलयन द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब ध्यान देना भाई, यहाँ जो गुणसूत्र हैं अपने कि नर के गुणसूत्र हैं, और यहाँ किसके गुणसूत्र आती हैं, मादा के गुणसूत्र आती हैं, जिसके कारण संतति में क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और मैंने बताया भी था कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं, ठीक है, जैव विकास में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। किसमें सहायक होती हैं, जैव विकास में सहायक होती हैं। तो ये था अपना जनन की परिभाषा, जनन की आवश्यकता, जनन के प्रकार, ठीक है। ये इसके बाद में अपन इस चैप्टर स्टार्ट करती हैं कौन सा, ठीक है,
कौन सा स्टार्ट करें, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, जो अपन नए सिरे से अगले वीडियो में जरूर अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप देखते रहिए पर डे, ठीक है, पर डे आपको यहाँ सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं ना, देखो मैं बता दूं आपको कि लगातार अपन क्या करती हैं, ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप निरंतरता बनाए रखें, ठीक है। निरंतरता जब तक बनी रहेगी आपकी, ठीक है, तो आपका जो सिलेबस होता है वो टुकड़ों में रिकवर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। जो भी, ठीक है, आपको जो समस्याएं होती हैं या आप जो भी आप कहना चाहती हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से भी हमको अवगत करा सकती हैं, हमारा मनोबल बढ़ा सकती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।